Hi guys, welcome to Manisha Gallery and today I'm going to discuss with you कि इस टाइम जैसे कि सभी लोग जानते हैं कोविड-19 चल रहा है, तो इस टाइम पे हमें बच्चों का ख़्याल कैसे रखना है। सभी लोग जानते हैं कोरोना वायरस क्या है। कोरोना वायरस कैसे फैलता है। कोरोना वायरस हमें ह्यूमन टू ह्यूमन अगर इन्फेक्शन होता है, ह्यूमन टू ह्यूमन डिलीवर होता है। अगर किसी को है या वो स्नीज करता है या उसको कोल्ड रहता है, तो उसके इन्फेक्शन से या उसके टच में आने से आपको वो वायरस हो सकता है। या फिर किसी ने उसने स्टील का सरफेस से कुछ भी टच कर लिया, उसको आप भी टच कर लेते हैं, तो उससे आपको हो जाता है। तो हमें इस टाइम पे बच्चों का ख्याल कैसे रखना है, मैं आपको इस बारे में बताऊंगी। हम पहली बात तो बच्चे हैं, कोशिश करिए आप उनको घर के बाहर बिल्कुल भी मत ले जाइए। आपके यहाँ छत है, रूफ़ है, उस पे ले जाइए, आप उनके साथ फुटबॉल खेलिए। छोटे बच्चे हैं, अगर 0 to 1 है तो उनको गोदी में रहते हैं, उनको तो सिर्फ टहलाने से मतलब, तो आप छत पे लेके चले जाइए, उनको टहलाइए, घुमाइए। और अगर आपका बेबी 2 ईयर्स का है, थोड़ा बहुत चल लेता है, तो आप थोड़ा देर उसके साथ रनिंग करिए, या उसकी खेलने वाली जो साइकिल होती हैं, झूला होता है, उसके साथ उसके में बैठिए आप। लेकिन बच्चों को कोशिश करिए आप बाहर ना ले जाइए। अगर आप बच्चों को ले जाते हैं बाहर, तो ये छोटा बेबी भी है, तो आप उसका मुंह अपना उसका जो फेस है वो कवर करके ले जाइए। कोई भी उसके लिए आप छोटा हैंकी ले सकते हैं। मास्क देखिए, मास्क एक्चुअली इस टाइम पे एज वी नो कि इतना ज़्यादा सब जगह फैला हुआ है, तो मास्क एंड सैनिटाइज़र की बहुत प्रॉब्लम है। एंड ये भी है कि अगर आप मास्क या सैनिटाइज़र लेने मेडिकल स्टोर जाते हैं, तो इस टाइम सारे लोग मतलब पता ही नहीं किसको क्या इन्फेक्शन है क्या नहीं है। और ज़रूरी नहीं कि हम जो मास्क वहाँ से ला रहे हैं वो बेस्ट है या वो किसी ने टच नहीं किया। तो इससे बेस्ट है कि अगर आप स्टिचिंग कर लेते हैं तो आप घर में भी मास्क बना सकते हैं। बट अगर आप घर पे मास्क नहीं बना सकते तो आप कोई भी हैंकी यूज़ कर सकते हैं। छोटे बच्चे के लिए जो बड़ा हैंकी आता है वो आप यूज़ करके उसका माउथ फेस उसका मतलब बांध सकते हैं, तभी उसको, जैसे आप बाहर मान लीजिए आपके यहाँ आप रेंट पे रहते हैं तो आप छत पे नहीं जा सकते हैं, तो आप ऐसा करिए, बच्चे के फेस पे थोड़ा सा कपड़ा मतलब हैंकी बांध दीजिए, फिर आप उसको टहलाइए। और टहलाइए बस अपने घर से थोड़ा ही आगे पीछे, उसको ये नहीं कि आप रोड पे लेके चले गए, कहीं पर लेकर चले गए, क्योंकि इस टाइम पे इन्फेक्शन बहुत फैला हुआ है। और इन्फेक्शन ये भी है कि अब इस टाइम पे अगर बाहर जो गाड़ियाँ चल भी रही हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एम्बुलेंस चल रही हैं, या फिर लोग जिन बीमार हैं किसी रीज़न से, वही लोग जा रहे हैं, वरना नियरेस्ट में जिसको जो चीज़ें अवेलेबल हैं वो ले ले रहा है। एंड सेकेंड थिंग, जब आप बाहर से आएँ, आप आते हैं अपने बच्चे को, तो आप सैनिटाइज़र लेके पहले, या बाहर गेट में एंटर करने से पहले किसी से जो भी घर के अंदर अवेलेबल है उससे मंगा के दोनों लोग सैनिटाइज़र को आगे पीछे लगा लीजिए, आप भी और बच्चे को भी। और फिर आप घर पे आने के बाद फिर से एक बार हैंड वॉश कर लीजिए, सोप लगा के, या जो भी आप हैंड वॉश यूज़ करते हैं वो लगा के आप फिर से एक बार हैंड वॉश कर लीजिए। और हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल, जो आप स्लीपर आप पहन के जा रहे हैं या आपने अपने बेबीज़ को पहना रखें, वो स्लीपर आप बाहर ही उतार दीजिए, उनको अंदर बिल्कुल मत लाइए। और उन स्लीपर्स को उतारने के बाद गर्म पानी उन स्लीपर्स पे डलवा दीजिए और वो स्लीपर्स बाहर ही छोड़ दीजिए। फिर आप जब अंदर आते हैं तो अपने हैंड्स को और अपने फुट्स को फिर से एक बार सोप से प्रॉपर क्लीन कर लीजिए। फिर ही आप किसी भी सोफ़ा बेड चेयर जिस पे भी आप बैठ रहे हैं फिर आप बैठिए। एंड इस टाइम पे आपको क्या करना है कि आपको भी गर्म पानी पीना है, साथ में ये भी करना है कि बच्चे को भी, जैसे आप बॉटल से वो दूध पीता है या कुछ भी करता है, तो आप थोड़ा सा हल्का सा वार्म वाटर उसको भी दे सकते हैं कि वो भी उस वार्म वाटर को पीता रहे बच्चा भी, ताकि उसमें भी अगर कुछ ऐसे इन्फेक्शंस है या थ्रोट इन्फेक्शन है, वैसे भी आजकल का वेदर चेंज हो रहा है तो इन्फेक्शन नॉर्मल है, थ्रोट इन्फेक्शन ये सब, तो वो जो उसको वो इन्फेक्शंस हो रहे हैं वो भी इसको नहीं होंगे। तो आप कोशिश करिए दिन में 2-3 बार उसको आप हल्का सा लिक्विड सा वार्म वाटर पिला दीजिए, ताकि उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। और हाँ, अगर आपके बच्चे को नॉर्मल किसी रीज़न से कोल्ड हो गया है या हल्का सा कफ है, तो आप बच्चे की जो भी मेडिसिन्स हैं आप जो उसको देते हैं, आप हमेशा एज अ गुड मदर, आपको हमेशा जो आपके बच्चे को कोल्ड पे या फीवर में आप मेडिसिन देते हैं वो आपके पास हमेशा अवेलेबल होनी चाहिए। ऐसा ज़रूरी नहीं कि उसको नॉर्मल सा कोल्ड या फीवर है तो अब तो उसको डॉक्टर के पास लेके भाग जाइए। आप जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है वो मेडिसिन हमेशा अपने पास रखा करिए। एक्सपायरी नहीं होनी चाहिए बट वो होनी चाहिए। तो अगर वो उसको पिलाने के बाद भी बच्चे को फ़ायदा नहीं करता तो आप डॉक्टर के पास जाइए, क्योंकि नॉर्मल कोल्ड एंड फीवर तो बच्चों को होता ही रहता है। तो ये नहीं कि आप बच्चों को थोड़ा सा भी कोल्ड या फीवर हुआ तो आप डॉक्टर के पास लेके चले जाएँ। तो जैसे कि फीवर के लिए P120 आती है, एंड बच्चों के कोल्ड के लिए आस्था काइंड आती है, तो वो आपके पास हमेशा अवेलेबल होनी चाहिए। बच्चे को थोड़ा सा भी खांसी कुछ भी आ रहा है तो आप उसको पिला दीजिए, वो रिलैक्स है। फिर अगर वो नहीं कवर कर रहा है 2 डेज़ में, तो फिर आप डॉक्टर के पास ज़रूर जाइए। इस टाइम पे तो आपको बिल्कुल ही ध्यान रखना है कि अगर उसको थोड़ा सा भी कोल्ड फील हो रहा है, फीवर फील हो रहा है, तो आपको तुरंत ही मेडिसिन उसको देनी ज़रूर है।
एंड हाँ गाइस, जैसे आप बाहर बच्चों को लेकर जा रहे हैं तो बच्चों को, जैसे कि आप चिप्स लेके चले आ रहे हैं, लॉलीपॉप लेके चले आ रहे हैं या फिर कोल्ड ड्रिंक या फ्रूटी दे रहे हैं, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि जब इस टाइम पे इन्फेक्शन फैला हुआ है और वो कहाँ से क्या प्रोडक्ट्स आ रहे हैं नोबडी नोज़। तो अगर वो प्रोडक्ट्स आपने बच्चों को फ्रूटी ले भी आए, आप घर पे उसको अच्छे से धुल लिया, अपने गर्म पानी में धुल लिया, धूप भी दिखा ली, फिर भी आप उसको दे रहे हैं, तो इस टाइम आप बच्चों को बिल्कुल भी बाहर का कोई भी चीज़ मत दीजिए, घर पर ही चीज़ें दीजिए पॉसिबल हो तो। और हाँ, जैसे बच्चा आपका फ्रूटी पीने का शौकीन है तो आप एक फ्रूटी लेके उस फ्रूटी का जूस पूरा खाली करके उसमें मिल्क मिला के दे सकते हैं, ठंडा करके दे सकते हैं, या फिर उसमें कोई भी आप घर का जूस बना के वो डाल सकते हैं, वो दे दीजिए उसको खाने के लिए। या फिर उसको आइसक्रीम खाना पसंद है तो आप घर पे होममेड आइसक्रीम बना सकते हैं, वो सब चीज़ें दीजिए। बाहर की चीज़ें इस टाइम बच्चों को बिल्कुल मत दीजिए, इट्स वेरी हार्मफुल फॉर किड्स। एंड गाइस, हाँ, अगर आप बाहर से आते हैं तो अपने बाहर जाके, जैसे आप काफ़ी दूर तक चले गए हैं, चौराहे तक चले गए हैं, तो आप बाहर से जब भी आइए तो आप पहले अपने आपको रूटीन फॉलो करना है, हैंड वॉश करना है, स्लीपर माउथ उतार देना, एंड जाते ही आपको सबसे पहले आपको वॉशरूम में नहा लेना है। ये नहीं कि आप वही कपड़े पहने हुए सारे घर में घूम रहे हैं, सोफे में बैठ रहे हैं, बेड में बैठ रहे हैं, चेयर में बैठ रहे हैं, वो आपको नहीं करना है। आप जाइए, नहा लीजिए, फिर आपको जो भी करना है वो करिए। और इस टाइम पे ये वायरस ऐसा है कि आप जितनी ज़्यादा सावधानी बरत लेंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल है, और इसीलिए स्टे होम, सेफ होम।